नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं बिहारी ब्रेकिंग न्यूज खबर पटना से। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बीपीएससी छात्रों और अभ्यर्थियों के आंदोलन को दूसरी दिशा में भटकाने के लिए नौकरी और रोजगार के खिलाफ काम करने वाली सत्तारूढ़ दल के इशारे पर आंदोलन को कमजोर करने के लिए किस तरह की राजनीति कारने की है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। गांधी मैदान में सारी लग्जरी सुविधाओं से लैस 25 लाख रुपया प्रतिदिन के खर्चे पर वैनिटी वैन का इस्तेमाल प्रशांत किशोर के द्वारा किया जाना, कहीं ना कहीं सत्ता के द्वारा आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखता है। और इस तरह की सुविधा से आंदोलन के नाम पर किस तरह की राजनीति की जा रही है, एक व्यक्ति के द्वारा उसका पोल खुल गया है। और किस तरह से छात्रों के जायज मांगों को भ्रमित करने के प्रयास में सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसका पोल खुल गया कि वह व्यक्ति किस तरह से छात्रों के सत्याग्रह आंदोलन को गर्दनी बाग से गांधी मैदान लाया और छात्रों को पिटवाया, और अब स्वयं सारी लग्जरी सुविधाओं के साथ आंदोलन के नाम पर कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस तरह के खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बात स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए कि छात्र आंदोलन के नाम पर एक व्यक्ति किस तरह से लग्जरी सुविधा प्राप्त करके छात्रों के आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। किस तरह से छात्र जो बीपीएससी 17वीं की री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, उस सत्याग्रह आंदोलन को दूसरी दिशा में भटका रहे हैं और दूसरी दिशा में भटकाने के लिए लग्जरी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। ये लग्जरी सुविधा किसने प्रदान की है? ये लग्जरी सुविधा किसके द्वारा दी गई है? स्पष्ट कीजिए। इस तरह से राजनीति बिहार में आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति एक रणनीतिकार के द्वारा किस तरह से की जा रही है, यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है। आप जनता और जनता के सवाल, छात्र के आंदोलन को दूसरी दिशा में भटकाने के लिए जिस रणनीति के तहत सरकार से मिलकर के काम कर रहे हैं, उसकी पोल खुल गई है। वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया है कि आप किस लग्जरी सुविधा से आंदोलन कर रहे हैं और किस लग्जरी सुविधा से आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। छात्र के आंदोलन के नाम पर आप अपना चेहरा चमका रहे हैं और सरकार से उसकी कीमत वसूल रहे हैं।